सर कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं? देखिए अभी मैक्सिमम जो है, जो जानकारी है उसके हिसाब से काफ़ी लोगों को निकाला जा चुका है। भैया कितने लोगों को निकाला जाए? अब अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जा सकता इस समय ना। अभी हम लोग रेस्क्यू काम कर रहे हैं, इसके बाद हम जान माल का नुकसान। देखिए तो यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी उन्होंने कहा कि कई लोग को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अंदर हो सकते हैं। उनका सही आंकड़ा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, सही फिगर की अगर बात करें बताना थोड़ा मुश्किल है। और देखिए लगातार जो टीम है पुलिस की लगी, डीएम जो है अभी भी वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि डीएम, जेसीपी और डीसीपी सेंट्रल सभी ने मास्क लगा लिए, क्योंकि आगे की तरफ जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ पर सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक और रास्ते से देखिए अब सीढ़ी लगाई जा रही है, एक और रास्ता क्रिएट शायद करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, क्योंकि अभी तक इतनी देर में जो हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा पा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सका है। जो लोग अंदर मौजूद थे जब हमने यहाँ पर पहुंची है यूपी गंगा की टीम, और सबसे पहले देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है एसडीआरएफ जो है, यूपी एसडीआरएफ वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये ऑरेंज कलर के कपड़ों में हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर उसको भी बुला लिया गया है फिलहाल सहायता के लिए कि कैसे यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। और देखिए डीसीपी सेंट्रल आगे की तरफ आते हुए, और बाकी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ बार बार कह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी स्थिति के अंदर की अगर बात करें तो बहुत स्पष्ट नहीं कही जा सकती कि क्या है अंदर आग लगने के कारण जो है वो क्या स्पष्ट हुए हैं या नहीं, वो हम जानने की एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आप कोशिश करिए, लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं काफी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि नुकसान काफी हुआ है। और अब ये देखना होगा कि क्योंकि एक कैजुअलिटी की खबर तो आ रही है शैलेश, हमारे ही सहयोगियों में से किसी एक ने एक कैजुअलिटी की बात कही है, ब्रॉड डेड की बात कही है किसी एक महिला की। हालांकि हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जब तक कि ऑफिशियल आंकड़े ना आए, लेकिन किसी एक के डेथ की, ब्रॉड डेड यानी वहां जब पहुंचे तब तक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, ऐसी भी जानकारी है। और जिस तरीके से वक्त बीतते जा रहा है, इसके भीतर से निकलने वाले लोगों की जिंदगी में खतरा भी और ज्यादा मंडराते जा रहा है शैलेश, क्योंकि अंदर से निकलने वाले कुछ लोगों ने बताया कि 7-7:15 बजे के करीब उनको पता चल गया था आग लगी है। देखिए निश्चित रूप से, और अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ पर पुलिस के एक अधिकारी मौजूद है जेसीपीएलओ से, ऑन कैमरा वो बात थोड़ा करने से बच इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर एक मीडिया कर्मी से बात करेंगे और मीडिया कर्मी आएंगे काम करना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने जो बातचीत हमसे हो रही थी ऑफ कैमरा, उन्होंने कहा कि अंदर फिलहाल बाहर से यही दिख रहा है कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन क्योंकि मान लीजिए कोयला होता है वो अंदर सुलगता रहता है एकदम से, तो कहाँ पर क्या स्थिति है जब तक अंदर पूरी स्थिति ना देख ली जाए कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है उन्होंने माना वो है जो अंदर भरा हुआ धुआं है। जैसे अभी एक व्यक्ति को रेस्क्यू जब किया गया, यहाँ पर हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई जब उसे रेस्क्यू किया जा रहा था यहाँ से, तो उस समय रेस्क्यू होते समय वो जो व्यक्ति था, आपको बताएं क्या स्थिति थी वो देखी थी। ईश्वर से यही हम कामना करते हैं वो सुरक्षित रहे, उन्हें जब मेडिकल चिकित्सीय सुविधा मिले तो उसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो और अपने परिवार से मिले, तो ये कहेंगे। लेकिन जो अंदर लोग हैं इतनी देर तक लगातार, जब आप सोचिए हम खुले में मौजूद हैं, होटल के बाहर जो एरिया है जहाँ पर पार्किंग और बाकी सब हम वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो धुआं है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो अंदर बंद होगा उसकी क्या स्थिति होगी। और जो लोगों से हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फायर के या इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था थी वो गड़बड़ थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर वो स्थिति गड़बड़ थी। देखिए कुछ अंदर जो पहले से कुछ कार खड़ी थी, शायद ये कुछ टैक्सी नंबर की गाड़ियाँ थी, अब उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है ताकि और स्पेस मिल सके। और एक जगह से और यहाँ पर फ़िलहाल जो है आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से एक और एंट्री जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही कि कैसे अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो भी किनारे हो। हरिओम, किनारे हो। और देखिए यहाँ पर अंदर से अब गैस के जो सिलेंडर है देखिए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर अभी लेकर एक कर्मचारी गया और एक एक करके, और इसके पीछे वजह कि जब आग लगती है तो एक बड़ा खतरा होता है कि कहीं ये गैस सिलेंडर फटने ना लगे। तो ऐसे में अब ये जितने गैस सिलेंडर है वहाँ तक देखिए एक्सेस कर लिया गया और एक एक करके ये गैस सिलेंडर जो है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। किचन तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि ये समझा जा सकता है होटल का किचन होगा जहां, या गोदाम होगा जहां पर ये तमाम चीजें रखी जाती हैं।
देखिए एक बड़ा हादसा हम कहेंगे होने से बचा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय गैस के सिलेंडर हमने निकलते हुए देखे हैं। आप सोचिए अगर यहाँ तक आग पहुंची होती, अगर इनमें ब्लास्ट होता तो तस्वीर कितनी भयावह हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए इसी बीच एक महिला की मौत की खबर आ रही है। शैलेश, ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते चले। 24 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एबीपी गंगा के पास ये जानकारी हाथ लगी, हम आपसे साझा करें। होटल में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। खिड़कियों को तोड़ करके लोगों को निकाला जा रहा है और इस वक्त किसी एक महिला के मौत की पुष्टि ये खबर मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि तब होगी जब प्रशासन की ओर से अधिकारी सामने आएंगे और आंकड़ों पर जिक्र करेंगे। लेकिन तमाम जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त फौरी तौर पर जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। ये जद्दोजहद लगातार चल रही है। ये देखिए इस जगह को खाली किया जाता है, अभी भी कई लोग होटल में अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है और आप देख रहे हैं पुलिस अभी भी लगी हुई है, फायर सर्विस अभी भी लगी हुई है। बस इतना बता रहे कितने फंसे हो सकते हैं। देखिए साहब, मैं जब आपको बताऊंगा उतनी देर में थोड़ी सी मदद। बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल आपको हम बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचाएंगे। तो आप देखिए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पीयूष बोरडिया जो बता रहे हैं कि लोगों की निकालने की तो देखा आपने कि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है और अभी भी ये चिंता बनी हुई है, अभी भी ये टेंशन बनी हुई है कि इन लोगों को कैसे इसमें से निकाला जाए। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये हजरतगंज लखनऊ के होटल की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। यहाँ पर जानकारी ये है कि किसी एक महिला की मौत हुई है। अभी भी प्रशासनिक अमला कुछ नहीं कहने की स्थिति में, क्योंकि अभी उनको प्रायोरिटी के साथ इस आग में फंसे लोगों को निकालना है, जिंदगी बचानी है। फिर इस आग को भी बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हजरतगंज के लबाना होटल की भीषण आग की तस्वीरें और खबर यह है कि अभी भी कई लोग इस होटल में फंसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति कि इस होटल में अभी भी जिंदगियां फंसी हो सकती हैं। इसी बीच एक महिला की मौत की खबर आ गई है। 24 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ये जानकारी है। और अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। बार बार इस खबर को हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7:30-7 के बीच में आग लगने की खबर आई, तब से अब तक इस होटल में फंसे लोगों को सकुशल निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती जिसपे पार पाने की कोशिश तमाम फायर फाइटर्स ही नहीं कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है, पुलिस महकमा इमरजेंसी शुरू से लगा है। होटल स्टाफ है, ये होटल के स्टाफ है जो मीडिया से लड़ रहे हैं, मीडिया से लड़ रहे हैं। ये बताइए भैया हेल्प भी कर लिया, आप यहाँ हेल्प करोगे क्यों? जब हेल्प करें तब तो किया नहीं, जाओ उधर यहाँ से। यार देखो यहाँ पर क्या स्थिति है। तो देखिए होटल के जो स्टाफ के लोग हैं वो लड़ने पर उतारू है मीडिया से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पोल खुले यहाँ पर, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट की जो तस्वीर थी वो हमने साफ तौर पर दिखाई कि कहीं पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। और देखिए अभी तक कितनी आखिर मोटी दीवार है, क्या देखिए वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पर आकर मीडिया से कह रहे थे कि आप अगर मदद नहीं कर सकते बाहर जाए। जब हमने पूछा आप कौन, तो कहने लगे हम होटल के स्टाफ हैं। हमने अगला सवाल किया यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, आखिर इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हैं क्यों? कोई जवाब नहीं था। कहने लगे है तो इमरजेंसी एग्जिट, और उन्होंने दिखाया बाहर का गेट, उन्होंने दिखाया बाहर का गेट, यानी वो उनके लिए इमरजेंसी एग्जिट है। जो होटल के अंदर फंसा है उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए वो मेन एंट्रेंस दिखा रहे हैं। तो देखिए ये ज्ञान है यहाँ पर होटल स्टाफ, और देखिए अपने मन से नहीं आया होगा, या तो प्रबंधन ने भेजा होगा कि जाओ मीडिया को हटाओ, क्योंकि एक एक पोल खुल रही है यहाँ पर जो खामियां हैं। और देखिए एक और तरफ रास्ता बनाया जाना शुरू हो गया है कोने की तरफ, कि जितने ज़्यादा देखिए आपको बताएं यहाँ पर रास्ते बन पाएंगे उतना आसान होगा धुआं पूरा बाहर निकलना, उसके लोगों को बाहर निकालना। और देखिए आपको बता दें रिसेप्शन के ऊपर की जो हमने एक तस्वीर पहले दिखाई थी, वहाँ पर भी पहले एक फ्लोर पर दीवार को तोड़ने की कोशिश चल रही थी, अब एक और फ्लोर पर वहाँ पर तोड़ने की कोशिश जारी की गई है कि शायद उसके नीचे कहीं से कोई स्पेस बन पाए अंदर जाने का। और यहाँ पर देखिए एक और एग्जिट, और सबसे बड़ी बाधा जो लगातार हम बोल रहे हैं, ये जो लोहे के एंगल लगे हुए हैं ये आ रहे हैं, आखिर कितने एंगल काटेंगे। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि जब फायर फाइटिंग टीम जब यहाँ पर पहुँची थी तो उस अपने साथ में एक लोहे की आरी लेकर पहुँची थी। उस आरी को ऊपर भी मंगाया गया, ऑन भी किया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ। अब सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं इन पाइप्स को उस आरी से काटा गया जिससे स्पेस बने? क्या वजह थी? क्या आरी ठीक से काम नहीं कर रही थी, या फिर कोई और वजह थी, तकनीकी वजह थी जिसके चलते इनको नहीं काट सकते? ये बहरहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन
क्योंकि स्पेस नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है कि जो लोग हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। और नई जगह पर अगर रास्ता बनाया जा रहा है तो उसकी दो वजह देखिए हो सकती है। एक वजह कि और रास्ते बनाए जाएं और दूसरी वजह कि क्या वहाँ पर कोई फंसा है इसलिए वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है जिससे उसको निकाला जा सके। तो ये अलग अलग वजह है। बहरहाल मुख्य वजह क्या है ये कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगा जब यहाँ पर लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर धुएं का गुबार है और लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, हम आपको बताएं कि वो जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं उनको एक एक करके दूसरी गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं। पानी भरा हो जिनमें और जो उनमें टैंक्स खाली हो रहे हैं उनको यहाँ से हटाया भी जा रहा है लगातार। और देखिए आगे की तरफ इस समय आपको हम तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस महकमा है, वो आगे की तरफ और पाइप जो है वो और ऊपर तक जा सके उसके लिए पाइप को लंबा किया जा रहा है, क्योंकि पानी का प्रेशर ऊपर किस तरह से क्रिएट करें। थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलेंगे, इतना आगे जिससे बाधा भी ना बने और अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा सके, क्योंकि हमारे उद्देश्य यही है कि हम तस्वीरें दिखाएं, बाधा ना बने। एक बार होटल का जो स्टाफ है उसके पास भी हम जाएंगे, क्योंकि वो बेहतर बता सकता है कि अंदर कितने लोग उस समय रहे होंगे कि वो जो थर्ड फ्लोर के पास जिसे लगातार 1.5 घंटे से हम तोड़ने की कोशिश करते देख रहे हैं आम से खास लोगों को, वो कौन सा एरिया है? अंदर कितने लोग थे ये बताएंगे आप? ये तो आपको पता होगा। आप बताएंगे, आप लोग स्टाफ, हम स्टाफ थोड़ी ना, आप हेल्प करने। आपने कहा था हम अरे हम यहाँ आप जब सबसे कहते हटिए तो आपने कहा था हम यही होटल। आप लोग खाली आप होटल स्टाफ हैं या यहाँ? अरे क्या मदद कर रहे हैं बताइए? आप होटल स्टाफ हैं या नहीं? आप पहले भैया हम तो एज ए जनरल लोग हैं। क्या आप होटल स्टाफ हैं या नहीं? पहले जनरल स्टाफ, जो शूटर स्टाफ नहीं है। आप नहीं, हम यहाँ बोले थे होटल मदद कर। आप यहाँ पर लड़िए नहीं, इस समय लोग मदद चाह रहे हैं, मदद करिए, लड़िए नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है लोग अभी तक वो खुद को होटल स्टाफ बता रहे थे और अब जो है अब तक होटल स्टाफ थे ये, लेकिन अब जब इनसे यहाँ पर चीजों के बारे में पूछा गया तो बोला गया कि ये यहाँ के है ही नहीं, अब ये बोलने बाहरी आदमी है। तो आप देखिए कि जो अब तक होटल स्टाफ थे वो अब और यहाँ पर लड़ने को उतारू है वो, और निश्चित रूप से जब इतनी खामियां दिखाएगा मीडिया इस होटल की तो लड़ने के लिए उतारू होना स्वाभाविक भी इनका होता है। लेकिन काश ये लड़ने की जगह अपनी कमियों को पहले सुधारे होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और यहाँ पर देखिए एसडीआरएफ की पूरी टीम जो है पहुँच चुकी है और अब एसडीआरएफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेगी पूरी तरह से। तो आप देखिए, और जनरल लोग हैं, अगर वो कहते हैं हम जनरल लोग हैं मदद के लिए आए हैं, तो यहाँ पर तो किसी भी जनरल व्यक्ति को देखिए अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आखिर ये कैसे आ गए? खुद की आइडेंटिटी अब छुपा रहे हैं होटल के लोग, क्योंकि अगर सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब नहीं है उनके पास कि क्यों नहीं यहाँ पर व्यवस्था थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट की, क्यों नहीं यहाँ पर। अब आप देखिए फर्स्ट फ्लोर की एक देखिए इसी बीच शैलेश आप तो ग्राउंड पर है, बड़ी खबर हम दर्शकों को बताते चले। सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने झुलसे हुए और यहां से निकाले जा रहे लोगों के तबीयत का हालचाल जाना है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए ये इंश्योर किया है, ये पूछा है संबंधित अधिकारियों से। यहां पर तो यहाँ पर देखिए रेस्क्यू के लिए टीम जो है वो अंदर जाती हुई एसडीआरएफ की इस समय कुछ बॉल्स लेकर आए हैं फायर के लिए, जिससे यहाँ पर काबू पाया जा सके। देखिए तमाम तरह की चीज़ों को लेकर वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस समय देखिए एसडीआरएफ की टीम जो है उसको एक जो दूसरा रास्ता था, एक रास्ते से जो बात करें अगर हम जो फायर फाइटिंग टीम थी वो जा रही थी और दूसरी तरफ जो सीढ़ियाँ लगाई गई वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम एक स्ट्रैटेजी कुछ बना रही है अपनी कि आखिर किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा यहाँ पर कमियां दिखी और मुख्यमंत्री ने भी देखिए जिस तरह से अब संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले का, तो अब परतें खुलेंगी और जब परतें खुलेंगी तो मुश्किलें बढ़ना भी है कि तय माना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना और आखिर ये कहीं ना कहीं एक कमी ही थी इस पूरे सिस्टम की। एक नजीर बने कि जितने भी होटल्स हैं वो क्या इस तरीके से तैयार किए गए हैं। आप अपनी साज सजावट में लोगों की जिंदगी और सेफ्टी से थोड़े ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बना लेंगे कि जिसके भीतर से बाहर निकलने के लिए होटल कैलिफोर्निया नहीं बनाना है, यहाँ पर लोगों को बनाना है कि वो अगर सेफ्टी मेजर हो, स्टैंडर्ड हो। ऐसी दीवारों को काटने में हम लोग जितने हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड लोग नहीं है जो जानते हो कि फायर सर्विस टीम कैसे काम करती है, ना इस विभाग की बहुत गहन जानकारी, लेकिन इतना तो हमारी आंखों से समझ में आ रहा है कि बहुत मुश्किल। बताइए शैलेश। देखिए एक तस्वीर हम दिखाना चाहे, एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये जो ग्राउंड के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है
हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। पूरी दीवार आप दिखाइए हरिओम। यहाँ पर देखिए पैनल्स के पीछे सिर्फ दीवार है, एक भी हमें शीशा नहीं दिख रहा। पूरे फ्लोर पर खाली दीवार होना सबसे बड़ी चूक तो यही है कि वहाँ पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखिए उसके ऊपर जाइए तो अगला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो दूसरा रास्ता बनाया जा रहा था वहाँ पर देखिए शीशे को अभी तोड़ा गया है। जो फायर सर्विस की टीम है उसने तोड़ा है, जिससे जैसे ही शीशा तोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया। और लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लोर की हमने तस्वीर दिखाई थी, कितनी बड़ी खामी है कि पूरे फ्लोर पर साइड में जब हम देखते हैं तो एक खिड़की तक नजर नहीं आती है। पूरे में दीवार है कि अगर कहीं जिस तरह की घटना इस समय हुई है, आग लगी है, तो वहां पर तोड़ा तक ना जा सके, एक्सेस जो है वो अंदर ना हो सके। और आप देखिए कि किस तरह से अब ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक और रास्ता बनाया जा रहा है और जैसे ही शीशे को तोड़ा गया तो वहां पर भी धुएं का गुबार निकलना शुरू हो गया। ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला थोड़ा ठंडा होगा जगह अभी तो तमाम जो शमन विभाग है उनसे सवाल पूछिएगा कि इन्होंने लास्ट टाइम अपने उपकरण, अपनी चीजें कब अपडेट करी हैं। नहीं, हम उन पे आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी समझना चाहेंगे। हमें अब अपनी दायित्व को निभाते हुए ये पूछना पड़ेगा कि कितने समय से कौन कौन सी ऐसे अगर आग लगे, हर देश मेजर करता है, मॉक ड्रिल करता है नापने के लिए कि हमारे देश के जो फायर फाइटर्स हैं, जो पूरा डिपार्टमेंट है, इतनी देर में आग बुझा लेता है। हमारे पास कितनी सुविधाएं, कितनी तकनीक है कि अगर इस तरीके की आग लगे तो निपटने के लिए क्या करना है, ये बाद में पूछा जाने वाला सवाल है। फिलहाल जो जद्दोजहद चल रही है उसी पर फोकस करेंगे हम शैलेश, क्योंकि आप भी भाग दौड़ कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए डीएम सूर्यपाल गंगवार चल रहा है यहाँ पर। सर कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया फिलहाल? अभी अधिकांश लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी टीम सर्च कर रही है कि कहीं कोई बचा हुआ किसी प्रकार से ना हो। तो अभी काम चल रहा है। तो नंबर कोई कैजुअलिटी की भी नंबर अभी आपको दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। वजह क्या रही सर? शॉर्ट सर्किट क्या वजह? अभी वो वजह तो फाइंड आउट की जा रही है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हो, वो भी संभावना है। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे बैंक्वेट है और वहीं पे ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर हुआ होगा। लेकिन अभी एक्चुअल जो रीजंस हैं उनकी कैजुअलिटी अभी 18 रूम्स ऑक्यूपाइड थे। इनके पास टोटल 30 रूम्स हैं, उसमें से 18 रूम्स ऑक्यूपाइड थे और उनमें संभावना ये है 35 से 40 के बीच में लोग यहाँ पर रहे होंगे। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग में निकल गए थे और बाकी जो लोग ऊपर के फ्लोर पे थे वो लोग बाद में इस सूचना के बाद निकल गए होंगे। कुछ लोग फंसे रह गए थे, उनको निकाला गया और हॉस्पिटल में, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पर 2 कमरे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, 204, 304 वो लोग अभी अंदर फंसे हुए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी 214 जी वो लोग अभी फंसे हुए बताया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। नहीं, वहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको ट्रैक किया जा रहा है, उसकी लोकेशन यहाँ के बाहर आ रही है। तो अभी कंफर्म कर लें इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आप अब थोड़ी देर बाद बताएं। थोड़ी देर अभी तक कैजुअलिटी की सूचना की भी सर। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल डीएम सूर्यपाल गंगवार जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 30 रूम है, जिसमें से 18 रूम कल ऑक्यूपाइड थे और उनमें जो अनुमान है वो 35 से 40 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा उन्होंने बताया कि लगभग फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये कि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो आज सुबह ही यहाँ से बाहर निकल गए थे। हालांकि अधिकतर लोग अंदर थे। जो आग लगने की चीज़ फिलहाल सामने आई है, अब तक जो उन्होंने बताया वो यही कि जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर बैंक्वेट है और वहाँ से संभावना है, हालांकि उन्होंने पुष्ट नहीं किया है, लेकिन संभावना हो ये जताई जा रही है कि बैंक्वेट से ये आग लगनी शुरू हुई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकता है। और इसके अलावा कैजुअलिटी के मामले पे उन्होंने बोलने से फिलहाल इनकार किया। फिलहाल डीएम सूर्यपाल गंगवार जो है उन्हें देख रहे हैं बगल की जो बिल्डिंग है इस होटल से सटी हुई उस तरफ जाते हुए। और देखिए आज होटल का पूरा मुआयना कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि, और यहाँ पर देखिए अधिकारियों को सारे निर्देश पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री क्या से कि क्या करना। और पीछे की तरफ जो लोग रहते हैं वहाँ की भी आप तस्वीर देखिए जो है। शैलेश, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। होटल का मुआयना किया जा रहा है। डीएम जो है, जेसीपी है और साथ में जो टीम है। बिल्कुल शैलेश, आप बताते हैं। चलिए आप तेजी से आगे बढ़िए, मैं तस्वीरों को समझा रही हूँ। आप तेजी से आगे बढ़ने पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो है डीएम के कहने के हिसाब से जानकारी आ रही है वो ये है कि 30 कमरे हैं, 18 ऑक्यूपाइड थे।
35 से 40 करीबन लोग हो सकते हैं। उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन हो सकता है अभी भी लोग हो, इसीलिए क्रॉस चेक किया जा रहा है। लेकिन ये जो धुआं हवा के साथ पूरे इलाके में फैल रहा है, हजरतगंज में अगर आप लखनऊ गए हो तो अंदाजा होगा, बहुत सटी सटी लगी बिल्डिंग से इमारतें हैं। अब हवा के साथ क्या ये धुआं और पहुंचा है, आसपास की सोसाइटी है, कैसे सेंसिटिव लोग रहते हों, उनके लिए भी उनका हालचाल भी जानना बेहद जरूरी है। जी शैलेश, अब आप कहें। बिल्कुल देखिए, इस समय हम मौजूद हैं होटल के पीछे की तरफ, जो होटल का बैक साइड है, ये गुलमोहर अपार्टमेंट कहलाता है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और देखिए होटल का जो एक पीछे का दरवाजा उसको भी खुलवाया जा रहा है। खुद डीएम जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दरवाजा खोलो और पूरी दीवार को देखिए यहाँ पर काटा गया है। ये अंदर काटा जा रहा है क्योंकि दीवार को अगर काट लिया जाता है तो और यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना भी फिलहाल आ रही है और दीवार के चिटकने की भी सूचना जो है इसी वजह से बताया जा रहा है। लेकिन असल जो चीज़ें हैं क्या क्या है ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से अंदर से इन दरारों से धुआं निकल रहा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि अंदर की स्थिति क्या होगी। और ये जो दरारें हैं, देखिए यहाँ पर टीम भी है इस समय मौजूद जो इस दीवार को काटने की कोशिश कर रही है। दूसरा बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो सिलेंडर्स ब्लास्ट की भी बात फिलहाल आ रही है। हालांकि कितनी चीज़ें ये पुष्ट है ये अब से कुछ देर में हम देखिए पुष्टि नहीं करते इन चीज़ों की, लेकिन जो चीज़ें फिलहाल सामने आ रही है उनके बारे में हमने आपको बताया। और नीचे का एक और कमरा खोला गया है, ऊपर दीवार को काटने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से रेस्क्यू हो। और देखिए इस पूरे होटल को जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम बताएं एलडीए के जो मानक हैं या कोई भी बिल्डिंग बनती है, देखिए आप भी तमाम होटल्स में गए होंगे, अपार्टमेंट्स पे गए होंगे, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट होती है, तमाम और व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम आपको बताएं यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बाहर निकलने का ही रास्ता नहीं है। देखिए कुछ लोग जो इस काम में लगे हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। वहाँ पर बालकनी होती है, बालकनी एक जरिया होता है जिससे शीशा तोड़ के खिड़की में दाखिल होकर कोई एंटर कर सकता है, लेकिन ना यहाँ बालकनी है ना शीशे की खिड़कियां हैं और सब कुछ पैक्ड है लोहे की पट्टी से। देखिए आपको एक चीज़ और आपको बताएं कि यहाँ पर जो है स्थिति, यहाँ पर जो फायर सर्विस की टीम यहाँ बैक साइड से काम में लगे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या बताते हैं। भैया आप लोग यहाँ पीछे लगे हैं वो पूरा रेस्क्यू में? जी। ये जो दरार हम देख रहे हैं ये आप लोगों ने काटी है कि अपने आप? ये अपने आप हुआ है। ये अंदर से कटी है, ऐसा कैसे? नहीं, ये होता है बीम पड़ता है, बीम के नीचे से ईंटें की जुड़ाई होती है, तो बीम तो अपने जगह सुरक्षित है, लेकिन जहाँ ईंटें की जुड़ाई हुई है, जो सीमेंट गर्म हुआ है तो वो छोड़ दिया है। ये गर्म होने से कि अंदर ब्लास्ट भी संभव है? ब्लास्ट की अभी तो जब से हम लोग यहाँ मौजूद हैं तब से ब्लास्ट का कोई आवाज़ नहीं आया है। पीछे से अब क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कुछ रेस्क्यू? कि इसमें से एक होल बना दिया जाए जिससे पानी डाला जाए अंदर। जी, हमको जगह मिल जाए, जगह बना रहे हैं, जगह मिल जाएगा तो इसमें जो है कि पानी डाल। आप लोग तो तमाम जगह पर जाते हैं, मतलब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, इस बिल्डिंग को आपने बहुत तरफ से देखा, खामियां भी तमाम दिख रही होंगी। यहाँ तो हम देख रहे हैं कहीं कुछ हवा पानी की व्यवस्था ही बहुत कम है। इसके बाद आप लोग किस तरह से जो और बिल्डिंग देखते हैं और जो इसमें अंतर? अभी तो हमारा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है यहाँ के बारे में, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। यहाँ पे अब आप होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, होल बन जाएगा, हम यहाँ से पानी डालेंगे। कितना वक्त लग सकता है इसमें प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, फिलहाल 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में जितना जल्दी हो जाए। जी, तो आप देखिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से एक होल बना दिया जाए जिसमें से पानी प्रेशर डाल सके। देखिए साइडों से हो रहा है, लेकिन ये आप देखिए कि ये जो दीवार पे क्रैक्स हैं, जो पहले यहाँ पर कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे शायद काट के निकालने की कोशिश, लेकिन अभी देखिए ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो है ये इन्होंने नहीं काटा, बल्कि अंदर हीट होने की वजह से बीम के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो वहाँ पर वॉल ईंटों की और सीमेंट, तो वो गर्म होकर और उसके बाद में ये यहाँ पर क्रैक्स आए हैं और उसके बाद अंदर से अब धुआं जो है वो बाहर निकलता हुआ। एक बार फिर हम बाहर की तरफ चलते हैं और सामने की तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि कुछ और लोग जो हैं अभी अंदर जिस तरह की चीज़ें फंसे होने की बात निकल कर सामने आ रही है। और जिस तरह से देखिए डीएम ने बताया, खुद पुष्टि की कि रात में अब तक जो जानकारी मिली है होटल प्रबंधन से वो ये कि रात में 18 रूम, 30 में से 18 रूम ऑक्यूपाई थे। उन 18 रूम में से अगर बात करें तो लगभग 35 से 40 लोग होने की बात है। और उसमें से देखिए एक और शायद एम्बुलेंस को यहाँ से ले जाया जा रहा है, उसके कैमरा सहयोगी से हरिओम से कहें। जी बिल्कुल, देखिए एक और एम्बुलेंस से अभी किसी को ले जाया गया है रेस्क्यू करके। बिल्कुल अभी हम क्योंकि अंदर की तरफ ही मौजूद थे, बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देखिए एक और एम्बुलेंस है, अभी बहुत तेज़ी से इसमें
लोगों को। लेकिन एक समस्या है, देखिए आगे जो गाड़ियां हैं यहाँ पर वो फंसा रही हैं, इस पूरे मिशन में बाधा बन रही हैं। और ये गाड़ियां जो हैं दो तरह की हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी भी हैं, और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर चाहे पुलिस के अधिकारी हों, जो गाड़ी थी पुलिस के अधिकारी भी हैं, उनकी भी हैं। तो एक जो रास्ते में तमाम यहाँ पर बाधा बनी है, एक और किसी व्यक्ति को अभी बाहर निकाला गया है रेस्क्यू करके और ले जाते हुए तस्वीर दिखाई, और अब एक और एम्बुलेंस को लगवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हमें दिख रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये शायद सिविल अस्पताल में चलिए कितने लोग को अभी ले गए? तभी हमको नहीं पता, वहाँ अस्पताल 4 लोग, इस अस्पताल 6 लोग पहुँचे। ये जो अभी एम्बुलेंस गई कितने लोग थे? इसमें एक दमकल आदमी था, दमकल वाला। अच्छा, अब ये मुझे दमकल कर्मी की तबीयत खराब? हाँ, दमकल जो आग बुझा रहे उनकी तबीयत खराब है। देखिए दमकल कर्मी जो हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर जो लगे उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। अभी एक दमकल कर्मी का जो दम घुटा उसकी वजह से समस्या आई, उसको एम्बुलेंस से भेजा गया। अब तक 6 लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं जो कर्मचारी थे, जो अस्पताल से आए और सिविल अस्पताल तक को भेजा रहा। अब तक 6 लोगों को भेजा गया है, एक अभी दमकल कर्मी और भेजा गया। इससे पहले भी कुछ लोग को भेजा गया था। और देखिए दमकल कर्मियों के लिए भी इन हालात में काम करना आसान नहीं है, एक बड़ी चुनौती, पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की टीम को और बढ़ा दिया गया है, फायर ब्रिगेड की और टीम्स यहाँ पर लगा दी गई। पूरी रोड पर हम देखिए देख पा रहे हैं 1 2 3, देखिए इस समय यहाँ पर करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमको दिख रही हैं, वो भी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी नहीं है। 8 फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो लगातार रेस्क्यू में भी काम में कर रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो एम्बुलेंस एक और लग चुकी है लोगों को ले जाने के लिए। देखिए और यही जो फायर तस्वीरें सीधी लेवाना होटल से, लेकिन कितना मुश्किल है, वो अपनी जिंदगी पर खेल करके लोगों की जिंदगी बचाते हैं। और उन फायर फाइटर्स की भी तबीयत ऐसे मिशन में, ऑपरेशन में खराब होती है, हालांकि उन्हें टफ ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए निश्चित रूप से काफ़ी मशक्क़त, बिल्कुल देखिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल भरे हालात हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर JCPLO जो हैं वो लगातार अनाउंसमेंट खुद कर रहे हैं, कमान संभाली है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग रास्ता छोड़ दें, क्योंकि जब अंदर गेट से कोई एम्बुलेंस निकलती है, यहाँ पर भीड़ लगी होती है, तो वो मुड़ नहीं पाती, वो टर्न नहीं ले पाती। तो ये एक बड़ी समस्या। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, जो लोग आ रहे हैं, कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई कुछ, तो उन चीज़ों से बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बाधा मत बनिए। लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से। और अभी भी देखिए अगर हम बात करें तो अंदर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग थे जो बाहर हम निकल रहे हैं, जो यहाँ पर तमाशबीन बने हुए थे इस समय कह सकते हैं। और देखिए लोगों को बाधा बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक पल जो होता है ऐसे मौके पर वो किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। और यहाँ पर लगातार अगर हम बात करें तो देखिए एम्बुलेंस कर्मी जो तमाम यहाँ पर हैं, अब तक कितने लोगों को भैया ले जा चुके हैं एम्बुलेंस से? 10 से 12 लोग जा चुके हैं जी, 8 से 10 लोग जा चुके हैं। अच्छा जी, 8 से 10। और अभी कुछ दमकल कर्मी भी ले जाएंगे? हाँ जा रहे हैं। कितनी एम्बुलेंस यहाँ पर अभी मौजूद है? यहाँ पे कम से कम 8। तो देखिए एक यहाँ पर अब देखिए बुलडोज़र भी पहुँच गया है, JCB बुलडोज़र को लाया गया है यहाँ पर अब ध्वस्तीकरण के शायद काम के लिए, क्योंकि जब जो उपकरण यहाँ पर मौजूद थे इनके पास, जिनके पास उपकरण थे अंदर तोड़ने के, शायद वो नाकाफी थे। ऐसे में अब JCB को बुलवाया गया, बुलडोज़र को बुलवाया गया है यहाँ पर कि वो तोड़ फोड़ करे जिससे कुछ रास्ता बने। तो देखिए और दूसरा इसके अलावा लोगों को बाहर निकालने में भी लिया था कि आखिरकार ये लोहे की रॉड इस इमारत को बचाने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है, जिसके भीतर इतनी जिंदगियां फंसी हैं। अब लगता है कि अब स्ट्रेट एक्शन लिया जाएगा और सीधे दाखिल होने के लिए कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश थी, लगता है उसकी मियाद खत्म हो रही है। क्यों शैलेश? तो देखिए यहाँ पर जी क्यों आया है बुलडोजर शैलेश? देखिए अब बुलडोजर को होटल के अंदर ले जाया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को हटाकर स्पेस बनाकर, और उसके बाद इसको अंदर ले जाया जाएगा। अब JCB को कि अंदर जाए, और क्योंकि
इतना वक्त नहीं है। देखिए रास्ता देखिए बदला गया है, मुझे लग रहा है। जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं पीछे का जो गेट था जहां पर हम पहले गए थे, अभी तस्वीरें दिखाई थी एक दीवार में जो दिखाया था किस तरह से दरारें आ गई थी अंदर ईंट के चलते। अब हमको ऐसा लग रहा है कि इस जेसीबी के उस बुलडोजर को उसी तरफ ले जाया जा रहा है जिससे उस तरफ की दीवार को तोड़ा जा सके, क्योंकि दीवार टूटेगी तभी अंदर जाने की जगह बनेगी। लेकिन ये भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा इस तरह से, क्योंकि तोड़ना होगा कि अगर अंदर जब देखिए तोड़ा जाएगा, जब डैमेज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर भी मलबा गिरेगा। और ऐसे में अंदर की तरफ जो लोग हैं अगर कोई है तो वो हताहत ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए काम किया जा रहा है और लगातार अब पुलिस जो है लोगों को हटा रही है कि यहाँ पर बाधा ना बने लोग। और ज़रूरी भी था देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ और आपको बताएं, देखिए जो सड़क जहाँ पर ये होटल बना है ये बहुत वैसे हम कह सकते हैं क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, लिंक रोड है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन उसमें भी क्योंकि यहाँ पर इस समय फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, ऐसे में जो रास्ता है, जो गाड़ियाँ हैं, जो जेसीबी यहाँ पर पहुँची आई हैं, यहाँ के डीएम, एसडीआरएफ और तमाम सारे फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और हम लोग इसमें अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर घुस भी चुके हैं और 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है बेहोशी की हालत में। कुछ लोग अपने से फायर लगने के बाद अपने से बाहर निकल के आ गए हैं, तो अभी जो है फायर फाइटिंग चल रही है। इसमें कितने लोग अंदर हो सकते हैं? इसमें एग्जैक्ट संख्या तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है अंदर हो। कितने निकाले गए हैं सर? 2 लोगों को निकाला गया है। अभी 2 कमरों का इंटरकॉम नहीं उठ रहा है, तो हो सकता है उसमें लोग हों, उसको चेक किया जा रहा है। अभी घुसने का किसी की डेथ की भी कंफर्मेशन है? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो लखनऊ के इस होटल से तस्वीरें, लगातार फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। किस तरीके से फायर फाइटर्स मौजूद हैं, हमारे सहयोगी के कैमरे से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।